welcome to the Gurukul YouTube channel. My name is Ronak Mundra and professionally I am mechanical engineer and MBA in finance and operations streams. Currently I am associated with the Gurukul school as a chief admin and as a mathematics teacher. The topic which we are going to take today is arithmetic progression, class 10th mathematics. It is a very interesting topic and very easy to understand. Before we start the topic, I would like to quote करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान. It means एक रस्सी जो पत्थर में बार बार घिस कर उस पत्थर पे भी निशान बना देती है, तो हम अगर बार बार कोई काम करें या फिर कोई कोशिश करें, कोई प्रयत्न करें, तो कोई भी काम असंभव नहीं है. With this, let's start our topic, arithmetic progression. Commonly called as AP. यहाँ पे मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स दूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे. इन सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स में हर एक नंबर इन सभी लिस्ट में इज कॉल्ड अ टर्म. ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म, ये भी टर्म. तो इन सभी को हम बोलते हैं टर्म्स. सारे लिस्ट में these all are called as terms. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यदि आप मेरे को इसका जो आगे का नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है, क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल हम बता पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये पैटर्न या रूल फॉलो करते हैं. आइए देखते हैं कैसे. यहाँ पे देखेंगे अगर अपन तो 10, 20, 30, 40, तो अगला नंबर 50. कैसे आया? 10 में 10 ऐड किए तो 20, 20 में 10 ऐड किए तो 30, 30 में 10 ऐड किए तो 40, 40 में 10 ऐड किए तो 50. 10, 10, 10 and then plus 10, 50. 70 में 30 माइनस 100 में 30 माइनस किया तो 70 आया. 70 में 30 माइनस किया तो 40 आया. 40 में 30 माइनस करेंगे तो आएगा 10. -1 में +2 करेंगे तो -1, -3 में +2 करेंगे तो -1, -1 में +2 करेंगे तो 1, 1 में +2 करेंगे तो 3, 3 में +2 करेंगे तो 5. यहाँ पे 5 में क्या कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, फिर 5, फिर 5, तो अगला नंबर डेफिनेटली 5 तो हो रहा है. बट ये चल कैसा रहा है? 5 में हम 0 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 में 0 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 में 0 ऐड कर रहे हैं, फिर 5 में 0 ऐड. तो इन सभी लिस्ट ऑफ नंबर्स में एक चीज तो बहुत कॉमन है. अगर अपने को कोई सक्सीडिंग नंबर निकालना है तो प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर बार बार ऐड हो रहा है तो अपना सक्सीडिंग नंबर आ रहा है. हर सीरीज में एक प्रीसीडिंग नंबर में एक पर्टिकुलर वैल्यू बार बार ऐड हो रही है तो अपना सक्सीडिंग नंबर आ रहा है हर सीरीज में. तो ऐसी इन सीरीज को हम कहते हैं एपी. इन सारी सीरीज को हम कहते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. So what is an arithmetic progression? An arithmetic progression is a list of numbers. It is nothing, कोई plus minus नहीं, कुछ नहीं. Is a list of numbers in which succeeding number is obtained by adding a fixed number to the preceding number except the first term. First term अगर हमको पता है और fixed number पता है तो हमारी AP अपने को पता चल जाती है. Now this fixed number, ये जो fixed number है
fixed number in an AP is called common difference. This fixed number in an AP is called common difference. जैसा कि नाम से बहुत अंडरस्टूड है, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो हर बार कॉमन है, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस, दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो हर बार कॉमन है, जो हर बार कॉमन है किसी भी सीरीज में, किसी भी एपी सीरीज में दो नंबरों के बीच का डिफरेंस जो हर बार कॉमन है, राइट. यूनिवर्सली डिनोटेड एज स्मॉल डी या कैपिटल डी, कहीं कहीं जगह पे कैपिटल डी होता है. दिस कॉमन डिफरेंस इज यूजुअली डिनोटेड बाय स्मॉल डी या कैपिटल डी. दिस कॉमन डिफरेंस, बहुत ही ध्यान समझना, दिस कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और इधर कैन बी जीरो. ये ध्यान समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि पॉजिटिव तो समझ में आ रहा है कि भैया 10 10 10 इट इज एडिंग एंड वी आर गेटिंग द एपी. नेगेटिव का भी यहाँ पे हमने देखा कि अगर कोई एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर से कोई पैटर्न या कोई लिस्ट ऑफ नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो वो भी एक एपी बनती है. और जीरो, ये जो सीरीज है 5 5 5 5 5, जनरली बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ये एपी नहीं है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इसका जीरो है, ये बिल्कुल एक एपी है. कुछ और बात करते हैं इस कॉमन डिफरेंस के बारे में. सो डी कैन बी नेचुरल नंबर, होल नंबर तो अपन ने देख ही लिया है, 10 - 30 + 2 0 तो देख ही लिया है. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन ऑल्सो, it can be in the form of decimal also, it can be in the form of irrational number also. So basically it can be any real number. So basically it can be any real number. तो इसका मतलब सर क्या √2 भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है. क्या 1/5 भी कॉमन डिफरेंस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट. तो एक बार अपन एक और चीज समझते कॉमन डिफरेंस को अच्छे से समझने के लिए. मान लेते हैं हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके टर्म्स है a1, a2, a3, a4, a5 एंड सो ऑन, चलती जा रही है. मैंने क्या बोला कि ये एपी है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, मान लेते हैं. अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब 1 में मैंने कुछ ऐड किया होगा, कोई फिक्स्ड नंबर. इसका मतलब इस नंबर में मैंने कुछ ऐड किया होगा तब जाके मेरे को ये मिला होगा. इस नंबर में फिर से मैंने कुछ ऐड किया होगा तब जाके मेरे को ये मिला होगा. इसका मतलब कि अगर a1 + d करूंगा तब मेरे को a2 मिला होगा, a2 + d किया होगा तब मेरे को a3 मिला होगा, a3 + d किया होगा तब मेरे को a4 मिला होगा, राइट. इसका मतलब अगर इसमें और सिंप्लीफाई करूं तो d को एक तरफ ले जाता हूं, बाकी सबको एक तरफ लेता हूं. सो इट विल बी d = a2 - a1, a1 को उधर लेकर गया. d = a3 - a2, d = a4 - a3. पैटर्न समझ में आ रहा है? तो मान लेते हैं अगर कोई an नंबर यहाँ पे है और इसके पहले वाला नंबर है अपने पास an - 1, राइट. यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि d will be equals to an - 1. ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि d को निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि अपने को सक्सीडिंग नंबर माइनस प्रीसीडिंग नंबर करना है. कभी भी दिस माइनस दिस नहीं करना है, प्रीसीडिंग माइनस सक्सीडिंग कभी नहीं करना है, हमेशा सक्सीडिंग माइनस प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग माइनस. मान लेते हैं इसका अगला नाम है an + 1, तो यहाँ पे d क्या निकल सकता है, an + 1 - an, ये भी इसका d है. और सिंस एपी है, d तो हर बार सेम रहेगा ही, तभी तो वो एपी बनेगा, तभी तो उसका कॉमन डिफरेंस होगा, राइट.
इज नथिंग बट an माइनस an माइनस 1. ओके फाइन. हम यहाँ पे दो सीरीज देखेंगे, यहाँ पे हम दो सीक्वेंस देखेंगे, दो एपी देखेंगे. 4, 10, 16, 22, 28. एक और देखते हैं. 14, 24, 34, 44, 54, 64, so on. ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि पहली एपी में यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि इसका डी निकालो, तो बहुत सिंपल है सर. 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6. चेक करना है कि ये एपी है कि नहीं, तो ये 6 हर बार आना चाहिए. तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6. 22 माइनस 16 इज इक्वल टू 6. बिल्कुल एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस है 6. अगर मेरे को ये देखना है इसका डी कितना है, तो इट विल बी 24 माइनस 14 इज इक्वल टू 10. 34 माइनस 24 इज इक्वल टू 10. ओके. इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपके यहाँ पे कितने टर्म्स हैं मेरे पास, कितने नंबर्स हैं इस लिस्ट में, तो आप क्या बोलोगे सर? 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म्स. यहाँ पे कितने टर्म्स हैं सर? तो खत्म ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो इनफाइनाइट टर्म्स है. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि टर्म्स की गिनती है, यहाँ पे कितने हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है. और यहाँ पे है अपने पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. सो इस टाइप की एपी को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी, जिसके टर्म्स डिफाइंड है. इस टाइप की एपी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, जिसके टर्म्स डिफाइंड नहीं है, ना जाने कितने टर्म्स हैं. ऑल राइट. अब कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं. इसके पहले मैं आपसे अगर पूछूं कि किसी एपी का कॉमन डिफरेंस 2 है, तो क्या आप मेरे को एपी बता पाओगे? शायद नहीं. सर आपने सिर्फ और सिर्फ डी बताया है, सर आपने सिर्फ और सिर्फ कॉमन डिफरेंस बताया है. इससे मैं एपी कैसे बताऊं? 2 तो किसी का भी डिफरेंस हो सकता है ना. 4, 6, 8, 10, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 14, 16, किसी हजारों एपी है. 100, 102, 104, कितनी सारी एपी है जिसका डिफरेंस 2 हो सकता है. 0.2, 2.2, 4.2, इसका भी कॉमन डिफरेंस 2 है. तो सिर्फ डी से हम क्या पर्टिकुलर एपी बता पाएंगे? नहीं, इसे एपी डिटरमाइन नहीं कर सकते. अगर मैं आपको बोलूं किसी एपी का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज जनरली डिनोटेड बाय, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए. तो किसी एपी का फर्स्ट टर्म अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ 5 है और वो एपी क्या है, कॉमन डिफरेंस नहीं बता रहा हूं, तो क्या आप मेरे को बता पाओगे कि वो एपी क्या है? शायद नहीं, क्योंकि 5 से चालू होने वाली बहुत सारी एपी होती है जिसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग हो सकता है. एक एपी है 5, 6, 7, 8, हो सकता है एक एपी है 5, 10, 15, 20, हो सकता है एक एपी है 5, 8, 11 समथिंग, आई डोंट नो व्हाट. तो सिर्फ ए से, ओनली ए से हम एपी बता पा रहे हैं क्या? नहीं. बट अगर मैं आपको बोलूं कि एक एपी है जिसका पहला टर्म है 7 और जिसका कॉमन डिफरेंस है 3, तो क्या आप एपी बता पाओगे? हाँ सर, क्योंकि एपी चालू हो रही 7 से, इसका सक्सीडिंग नंबर मिलेगा कॉमन डिफरेंस को ऐड करने से. तो यहाँ पे मैं +3 ऐड करूंगा तो मेरे को मिलेगा अगला नंबर 10. यहाँ पे मैं +3 ऐड करूंगा तो अगला नंबर मिलेगा 13. यहाँ पे मैं +3 ऐड करूंगा तो अगला नंबर मिलेगा 16 एंड सो ऑन. मैं अब एपी बता सकता हूँ. तो किसी एपी को बताने के लिए हमको क्या जरूरत है? एटलीस्ट कम से कम एक डी और एक एपी तो जरूरत है, तब हम बता पाएंगे कि एपी क्या है. राइट? एकदम ठीक है. ओके. अब यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए और जिसका कॉमन डिफरेंस है डी. तो अगर मेरे को अब इसकी एपी बनानी है जनरलाइज्ड फॉर्म, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहला टर्म है ए, अगला टर्म होगा इसमें मैं डी ऐड कर दूं.
इसका अगला टर्म होगा, इस वाले टर्म में मैं डी ऐड करूं तो ये वाला टर्म तो मेरे पास पहले से ही था, इसमें मैं एक और डी ऐड कर दिया। अगला टर्म होगा, इस वाले टर्म में मैं एक और डी ऐड कर दूं, इसका अगला टर्म इसमें एक और डी ऐड कर दूं एंड सो ऑन। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो ये क्या हो गया, a plus d, a plus 2d, a plus 3d and so on. This form of AP is called generalized form of AP. राइट, यहाँ तक तो पूरी बात समझ में आ गई। एक जो छोटी सी बात, सर आपने बोला कि किसी एपी को डिटरमाइन करने के लिए एक डी और एक ए जरूरी है। मान लेते हैं कि मैंने एक एपी बोला कि एक एपी बनाओ जिसके पहले दो टर्म है 5 और 9। इसके पहले दो टर्म है, मान लेते हैं फर्स्ट टर्म को हमने लिखा a1 दैट इज 5 एंड सेकेंड टर्म को हमने लिखा 9। इसकी एपी शुरुआत जैसे होगी 5 9, मैं बोल रहा हूँ इसकी एपी बनाओ, तो क्या आप एपी बना पाओगे? बिल्कुल हाँ। एक तो पहले मैंने बोला कि एपी बनाओ, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस है। अगर इसमें कॉमन डिफरेंस है और मेरे को पहले दो टर्म पता है तो क्या मैं कॉमन डिफरेंस निकाल पाऊंगा? बिल्कुल, कॉमन डिफरेंस विल बी a2 माइनस a1, an माइनस पहले वाला टर्म, तो दिस विल बी 9 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया इसका d। अगर इसका d मिल गया, ये 5 है, यहाँ पे 4 इसका d है, प्लस 4 किया 9 आया, यहाँ पे प्लस 4 करूंगा तो आएगा 13, यहाँ पे प्लस 4 करूंगा तो आएगा 17 एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी बन गई है। इसका मतलब किसी एपी को निकालने के लिए एटलीस्ट हमको दो चीज की जरूरत है, या तो दो टर्म्स की दे दो जरूरत है, या तो हमको ए और डी बता दो तो हम एपी बता पाएंगे,